बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.10 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.10 में हमने जो मेन टॉपिक हमारे पास था वो था फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पहले जो लेक्चर्स थे स्टूडेंट उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है ये बता दिया था। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 4 है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। यानी एक ट्राइंगल है जिसके पेरीमीटर किसके इक्वल है? 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। इफ वन साइड ऑफ लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के एक ट्राइंगल है जिसके पेरीमीटर किसके इक्वल है? 16 सेंटीमीटर के इक्वल है और उस ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। और आपसे कह रहा है कि बाकी जो दोनों साइड्स हैं यानी रिमेनिंग 2 साइड्स की लेंथ आपने इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो इट मींस कि जहां पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग यहाँ पर पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ इस तरीके से फाइंड करेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहली जो चीज हमें गिवन है वो है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है। तो पेरीमीटर को लेट्स सपोज मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं तो P किसके इक्वल है? 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। और साइड ऑफ वन साइड की लेंथ गिवन है। लेट्स सपोज जो वन साइड ऑफ वन लेंथ जो है साइड ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड जो है वो उसको मैं सपोज करता हूं A के इक्वल, और वो किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल है, फर्ज करें लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल है ए के, और ये किसके इक्वल है? जो गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स को ए कहते हैं, इस वर्टेक्स को बी कहते हैं, इस वर्टेक्स को सी कहते हैं। वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास साइड ए की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर है और आपने साइड बी और साइड सी की लेंथ फाइंड करनी है, और वो इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो ये क्या हो? मैक्सिमम हो। तो हम यहाँ पे जो साइड बी की लेंथ है उसको लेट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ साइड बी, लेट द लेंथ ऑफ साइड बी, यानी साइड बी की लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। और अब हमें जो साइड सी की लेंथ हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पेरीमीटर। तो हमें जो पेरीमीटर गिवन है वो क्या है? पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होते हैं वो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो पेरीमीटर होंगे वो उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसके इक्वल होगी। यानी यहाँ पर हमने इस ट्राइंगल में 3 साइड्स ली हुई है ए बी एंड सी। अगर मैं पेरीमीटर के लिए फार्मूला लिखूं तो ये a प्लस बी प्लस सी होगा, यानी P इज इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। अब क्वेश्चंस के अंदर उसने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितने दिए हुए? 16 सेंटीमीटर दिए हुए।
साइड ए की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है, साइड बी की लेंथ को हमने सपोज किया है क्या है सी है एक्स है, और जो साइड सी है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ एक्स। तो यहां से c किसके इक्वल आ जाएगा 6, सेकंड साइड पे आके 16 से माइनस होगा और x भी माइनस होगा, तो इट मींस कि c इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस x आ जाएगा, यानी 16 माइनस 6 क्या होता है आपके पास 10 होता है, तो इट मींस कि c किसके इक्वल आ जाएगा 10 माइनस x का इक्वल आ जाएगा, यानी c की जो वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ x वो 10 माइनस x के इक्वल होगी। अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दो फार्मूलाज यूज होते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला होता है दैट इज 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह की ट्राइंगल हो जिसमें सिर्फ तीनों साइड्स गिवन हो, तो फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं हीरोज फार्मूले का। यानी हीरोज फार्मूला क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड हम हीरोज फार्मूले के जरिए करते हैं व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। हीरोज फार्मूला किसके इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ए बी एंड सी है दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। तो जो नई चीज है वो आपके पास एस है, तो याद रखें एस कहते हैं हाफ पेरीमीटर को, यानी पेरीमीटर हमारे पास लेट्स सपोज अगर पी है तो पी का हाफ ले लूं तो दैट विल बी द एस। तो p हमारे पास क्या गिवन है 16 है, तो इट मींस के s किसके इक्वल होगा 16/2 के इक्वल होगा, तो s किसके इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, यानी 16/2 क्या होता है 8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फार्मूला फाइंड करते हैं, तो s हमारे पास क्या है 8 है, s माइनस a है तो s आपके पास 8 है, a आपके पास क्या है 6 है, तो ये 8 माइनस 6 होगा। फिर s माइनस b है तो s आपके पास 8 है, b को आपने सपोज किया था किसके इक्वल x के इक्वल सपोज किया था, तो इस b की जगह आप क्या पुट करेंगे x पुट करेंगे। इसी तरीके से लास्ट टर्म में s माइनस सी है तो s आपके पास 8 है और c आपके पास क्या आ गया है 10 माइनस x आ गया है, तो c की जगह अगर 10 माइनस x पुट करते हैं तो ये माइनस सी है, तो इट मींस के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -10 प्लस x हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हीरोज फार्मूले के जरिए क्या करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो a इक्वल आएगा अंडर रूट 8 इंटू 8 माइनस 6 क्या होता है 2 होता है, 8 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, 8 माइनस 10 क्या होता है -2 प्लस x होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहां से स्क्वायर रूट खत्म करना है क्योंकि हमने आगे जाके एरिया को मैक्सिमाइज करना है बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए। तो उसके लिए हम a को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ताकि डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। तो उसके लिए ये स्क्वायर रूट हम खत्म करेंगे, तो दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट लेते हैं इस इक्वेशन के तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अंडर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे दोनों साइड से स्क्वायर लेने से, तो ये 8 2 16 इंटू 8 माइनस x इंटू -2 प्लस x को हम लोग x -2 भी लिख सकते हैं। अब अगर मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 16 इंटू 8 माइनस x को x -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8x होगा माइनस 8 2 16 होगा माइनस x स्क्वायर होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल आएगा 16 इंटू 8x माइनस प्लस 2x क्या होगा 10x होगा और -16 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम ए स्क्वायर को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर है इसको हम y के इक्वल लेट करते हैं, तो इट मींस कि y किसके इक्वल आएगा 16 इंटू 10x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। दिस विल बी द
सिंप्लीफाइड फ्रॉम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि जो एरिया ऑफ यहाँ पर एरिया जो एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम होगा वहां पर एरिया भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए एक्सट्रीम पॉइंट चेक करेंगे। तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू 16 इंटू 10x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। तो अगर इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें तो इसके दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx होगा। 16 इंटू 10x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 16 एज इट इज आ जाएगा। 10x का डेरिवेटिव 10 होता है, माइनस 16 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x होगा। अब ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 10 माइनस 2x आ जाएगा। 16 इंटू 10 माइनस 2x विल बी द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो वहां पर फंक्शन जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। तो इट मींस के फॉर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फंक्शन यानी एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या रखना होगा, 0 के इक्वल रखना होगा। तो इट मींस कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया है, 16 इंटू 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो यहां से 10 माइनस 2x किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहां से अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। तो इट मींस कि 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 5 y विल बी या एरिया विल बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब इस वैल्यू पर यानी एट x इज इक्वल टू 5 पे जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इस बात को चेक करने के लिए आपने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इसका लेते हैं तो अगेन इसका डेरिवेटिव लेना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए 16 एज इट इज आ जाएगा, 10 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 होगा। तो इट मींस कि ये माइनस 32 होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे फंक्शन यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है यानी माइनस 32 आ रहा है। तो इट मींस कि x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये माइनस 32 के ही इक्वल आएगा। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 5 जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। और हमें पता है कि जिस पॉइंट पे यानी डोमेन की जिस वैल्यू पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे लेस देन 0 हो तो वहां पर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इट मींस के एरिया विल बी मैक्सिमम, क्योंकि हमने y को क्या लेट किया था, a स्क्वायर लेट किया था। तो इसका मतलब है a स्क्वायर विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5 होगा, यानी x इज इक्वल टू 5 पे a क्या होगा, a स्क्वायर मैक्सिमम होगा। अगर यहां पर a स्क्वायर मैक्सिमम है वहां पर a भी मैक्सिमम होगा। तो दिस मींस के a विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 पे a भी मैक्सिमम होगा क्योंकि a स्क्वायर मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि ये जो b है इसको आपने जो बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स थी उसमें से जो साइड b है उसकी लेंथ को क्या रखना होगा, 5 सेंटीमीटर रखना होगा। तो c किसके इक्वल था, c इक्वल था 10 माइनस एक्स के। तो x हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो इट मींस के 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर रिमेनिंग टू साइड्स की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर रख दी जाए, दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर रख दी जाए तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, दैट विल बी मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि हमने इस तरीके से बाकी जो दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है कि एरिया विल बी मैक्सिमम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर।
डायमेंशन स्टूडेंट कहते हैं लेंथ एंड विड्थ को, यानी एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, और उसकी लेंथ और विड्थ इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। और आपके पास गिवन क्या है कि जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, 120 सेंटीमीटर के इक्वल है। लेट्स सपोज आपके सामने ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की लेंथ को हम लोग x सपोज करते हैं और जो विड्थ है उसको क्या सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर x और y इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, दैट इज 120 सेंटीमीटर के, और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, और जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है उसको हम लेट कर लेते हैं क्या, y के इक्वल लेट कर लेते हैं। यानी हमने यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको x लेट कर लिया, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है उसको क्या लेट कर लिया है, y लेट कर लिया है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर लेंथ फाइंड या विड्थ फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ x, या लेंथ फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ y के। तो इसके लिए हमें पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होते हैं वो होते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई होते हैं, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल होते हैं। पेरीमीटर कहते हैं स्टूडेंट किसी भी रेक्टेंगल की जो टोटल लेंथ की साइड्स होती है, यानी साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर दो लेंथ होती है, दो विड्थ होती है। लेट्स सपोज अगर लेंथ को हमने x सपोज कर लिया है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। इट मींस कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होंगे x प्लस y प्लस x प्लस y होंगे, यानी टोटल 4 साइड होती है। तो ये x प्लस x क्या होगा, 2x होगा, y प्लस y क्या होगा, 2y होगा। तो इट मींस के जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल होंगे। अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। तो इट मींस के p की जगह हम 120 पुट करेंगे, 120 इक्वल होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। यहां से 2 सेकंड साइड पे आके 120 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 2 6 12 0। तो इट मींस के x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ x, तो दैट विल बी 60 माइनस x होगा, क्योंकि x सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमने किस फंक्शंस को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया का हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी लार्जेस्ट होना चाहिए। तो इट मींस कि हमने एरिया के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, x है, जो विड्थ है जिसको हमने y सपोज किया था वो इन टर्म ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 60 माइनस x है। तो इट मींस कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इंटू 60 माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से a किसके इक्वल आ जाएगा, 60x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं a का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA बाई dx किसके इक्वल होगा, 60x का डेरिवेटिव 60 होगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा बाई पावर ला। अब हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू यानी इस एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है, और जहां पर एरिया एक्सट्रीम होगा वहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। और हमारे पास dA बाई dx किसके इक्वल आ गया, 60 माइनस 2x के इक्वल आ गया। तो इट मींस कि ये 0 होगा, तो इट मींस कि 2x किसके इक्वल होगा, 60 के। तो x यहां से क्या आएगा, 60 बाई 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमने ये चेक करना है एट x इज इक्वल टू 30
जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो उसके लिए हमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, इसका अगेन एक और डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। उसके लिए हम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dA/dx इज इक्वल टू 60 माइनस 2x है, तो इसके दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो ये d स्क्वायर a/dx स्क्वायर होगा। 60 माइनस 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 60 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा, तो इट मींस कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सामने आएगा वो d स्क्वायर a/dx स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा। अब हमने इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू क्या, एट x इज इक्वल टू 30 पे। अब x इज इक्वल टू 30 पे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास -2 आ गया जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इट मींस कि x की वैल्यू कुछ भी रखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो उसकी वैल्यू -2 ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 30 पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इट मींस कि दिस इंप्लाइज दैट एट x इज इक्वल टू 30 एरिया विल बी मैक्सिमम, यानी जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, वहां पर गिवन फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल होगी, वो 30 के इक्वल होगी। अब हमने विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किसके इक्वल थी, y इज इक्वल टू 60 माइनस x थी, तो ये 60 माइनस 30 किसके इक्वल होगा, 30 के ही इक्वल होगा। तो इट मींस कि जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 30 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब यह है कि लेंथ और विड्थ अगर 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल having area 36 centimeter square when its perimeter is minimum। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आपको कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, और उसका एरिया गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस आपने डायमेंशंस जो हैं वो इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होने चाहिए, वो मिनिमम होने चाहिए। इसका मतलब है हमने पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब है कि हमने फिर पेरीमीटर फाइंड करने होंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। जो लेंथ है उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो इक्वल होता है x इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है वो 36 के इक्वल है, तो इट मींस के 36 किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू वाई के इक्वल आएगा। यहां से अगर y फाइंड करता हूं इन टर्म ऑफ x के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 36 बाई x के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो इक्वल होता है 2x प्लस 2y के इक्वल होता है, या 2 इंटू x प्लस y के इक्वल होता है, तो दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम 2x को एज इट इज रखते हैं, y की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, y हमारे पास है 36x है, तो y की जगह हम 36x पुट कर लेते हैं, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, p आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 6 12 2 3 6 प्लस 1 72 बाई x के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 72 बाई x है, तो डिनोमिनेटर में x जो है इसको मैं नोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा। अगर x की पावर कुछ भी ना हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, तो इट मींस कि x पावर 1 जो है वो नोमिनेटर में जाके क्या होगा, x पावर -1 होगा। अब हमने स्टूडेंट इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है पेरीमीटर का, तो मींस के p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा प्लस 72 एज इट इज आ जाएगा।
x पावर -1 का डेरिवेटिव अगर पावर लॉ के जरिए देते हैं तो ये -x इंटू एक्स पावर -2 होगा, क्योंकि पावर लॉ किसके इक्वल होता था, x पावर n का डेरिवेटिव इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर -1 होता है। तो इट मींस कि जो डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1 होगा तो n की जगह जहां पर -1 है तो -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये -x² आ जाएगा। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1 किसके इक्वल आ जाएगा, -x² के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है dp/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 2 72/x² आ जाएगा। ये जो x पावर -2 है इसको अगेन अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा तो ये x पावर -2 आएगा। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है p का विद रिस्पेक्ट टू x उसको लेट करेंगे 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 72 डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 0 आ गया है। यहां से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 72/x² आ जाएगा। तो यहां से x² किसके इक्वल आ जाएगा, 72/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 236 होता है। तो इट मींस के x² किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के इक्वल आएगा। अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, +-6 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से हम लोग x की जो वैल्यू लेंगे वो +6 लेंगे, -6 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों -6 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को शो करता है, और जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इट मींस कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमने ये चेक करना है कि एट x इज इक्वल टू 6 जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इट मींस कि हमें इसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेना होगा dp/dx का। तो उसके लिए हमारे पास जो dp/dx था वो किसके इक्वल था, 2 + 72 इंटू -x पावर -2 था। इसका अगेन हम एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 72 इसी तरीके से आएगा, माइनस इसी तरीके से आएगा। x पावर -2 का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये -2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 इंटू x पावर -3 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 72 इंटू 2 इंटू x पावर -3 होगा, विच इज 2 2 4 2 17 14 144/x पावर 3 आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 6 पे। तो ये आपके पास 144 डिवाइडेड बाय x क्यूब है, तो x क्यूब की जगह आपने क्या पुट करना है, 6 क्यूब पुट करना है। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो 144 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब है, ये वैल्यू जो भी आ जाए ये ग्रेटर देन 0 रहेगी, ये लेस देन 0 नहीं आएगी। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 6 पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 6 पे फिर जो फंक्शन है यानी जो पेरीमीटर है वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि p विल बी मिनिमम, यानी p जो होंगे वो मिनिमम होगा, यानी पेरीमीटर मिनिमम होंगे एट x इज इक्वल टू 6 पे। तो इसका मतलब है कि x हमने क्या सपोज किया था, लेंथ सपोज की, तो लेंथ 6 होगी, और जो y होगा वो किसके इक्वल था, 36 डिवाइडेड बाय x था। तो x हमारे पास आ गया है, दैट विल बी 6। तो इस x की जगह 6 पुट करेंगे तो 6 6 36। तो इट मींस कि जो लेंथ है वो भी 6 मीटर सेंटीमीटर होगी, जो विड्थ है वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इट मींस कि जो रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर जो होंगे वो मिनिमम होंगे जब लेंथ और विड्थ किसके इक्वल हो, 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।